प्यारे दर्शकों, हम आपके लिए सनातन धर्म से जुड़ी नई जानकारी और रहस्य लेकर आते हैं। अतः आपसे निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप और हम मिलकर हमारी आने वाली पीढ़ी को हमारे धर्मों से अवगत कराते रहें। दोस्तों, आपका लाइक और सब्सक्राइब हमारा हौसला बढ़ाता है और हमारी मेहनत सफल होती है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लंकिनी को लंका राज्य की सुरक्षा का प्रभार मिला था, लेकिन हनुमान जी के साथ युद्ध के बाद वह ब्रह्मलोक को गमन हो गई। आज हम उसी रोचक प्रसंग तथा लंकिनी की कथा के बारे में जानेंगे। लंका नगर के प्रवेश द्वार पर पहरा देने काम लंकिनी का था। लंकिनी लंका राज्य की सुरक्षा प्रभारी थी। लंका में प्रवेश के लिए लंकिनी की आज्ञा जरूरी होती थी। बिना उसकी आज्ञा कोई भी लंका के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता था। लंकिनी बेहद शक्तिशाली व बलवान स्त्री थी, जिसे रावण ने मुख्यतया लंका की सुरक्षा का उत्तरदायित्व दिया था। पौराणिक कथा के मुताबिक जब हनुमान जी लंका में माता सीता के खोज में प्रवेश करने लगे तो प्रवेश द्वार पर बजरंगबली का सामना लंकिनी से हुआ। आज हम इसी बारे में जानेंगे कि लंकिनी कौन थी और ब्रह्मदेव ने उसे क्या कार्य सौंपा था। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। लंका नगर के प्रवेश द्वार पर पहरा देने काम लंकिनी का था। लंकिनी लंका राज्य की सुरक्षा प्रभारी थी। लंका में प्रवेश के लिए लंकिनी की आज्ञा जरूरी होती थी। बिना उसकी आज्ञा कोई भी लंका के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता था। लंकिनी बेहद शक्तिशाली व बलवान स्त्री थी, जिसे रावण ने मुख्यतया लंका की सुरक्षा का उत्तरदायित्व दिया था। जब हनुमान जी लंका के तट पर पहुंचते हैं तो उनका सामना लंकिनी से होता है। इसके बाद लंकिनी से हनुमान से लंका में प्रवेश का कारण पूछा तो हनुमान जी ने भी सच न बोलकर कहा कि लंका देखने और विचरण करने आए हैं। लेकिन लंकिनी समझदार थी, उसने तुरंत हनुमान जी के मंशा को भांप लिया और उन पर आक्रमण करने दौड़ी। जब लंकिनी ने हनुमान जी के ऊपर आक्रमण किया तो बजरंगबली ने स्त्री से युद्ध करना और उसका वध करना उचित नहीं समझा, इसलिए हनुमान जी ने अपने एक जोरदार प्रहार से लंकिनी को चारों खाने चित कर दिया। लंकिनी गिरकर अचेत हो गई और उसके मुंह से रक्त बहने लगा। इसके बाद लंकिनी को ब्रह्मदेव की बात याद आ गई। ब्रह्मदेव की बात याद आते ही लंकिनी ने हनुमान जी से क्षमा मांगी व उन्हें सारा वृतांत सुनाया। इसके बाद लंकिनी ने हनुमान जी से कहा कि उन्हें समझ आ गया है कि अब राक्षसों के अंत का समय निकट है। इसके साथ ही ब्रह्मदेव के कहे अनुसार लंकिनी का उत्तरदायित्व अब समाप्त हो चुका है। इसलिए उसने हनुमान जी से कहा कि वे उन्हें क्षमा करें ताकि वो पुनः ब्रह्मलोक जा सके। हनुमान जी से क्षमा मांगने के बाद लंकिनी पुनः ब्रह्मलोक की ओर चली जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार लंकिनी एक बहुत ही सुंदर स्त्री थी, जो पहले ब्रह्मलोक की सुरक्षाधिकारी थी। एक बार लंकिनी को घमंड आ गया कि वही सब कुछ है। इसी अहंकार के कारण ब्रह्मा जी ने उसे राक्षस नगरी का प्रहरी बना दिया था। जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने माफी मांगी और मुक्ति का उपाय पूछा, तो ब्रह्मा जी ने एक वानर के द्वारा उस पर प्रहार करके उसे मुक्ति देने का उपाय बताया था। दोस्तों, आशा करते हैं आपको ये प्रसंग अच्छा लगा होगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। चलिए मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना। जय श्री राम।